वेलकम डियर है वेलकम डियर स्टूडेंट वंस अगेन SDSBM ऑनलाइन क्लास बैठा। ऑनलाइन क्लास में आज क्लास 9 के विषय में हम लोग नाइट्रोजन साइकिल अर्थात नाइट्रोजन चक्र के विषय में पढ़ेंगे। सो नाइट्रोजन साइकिल दैट यू हैव नो that nitrogen is in atmosphere that is a 78%। नाइट्रोजन हमारे एटमॉस्फेयर में 78% तक मौजूद है, जिसमें ये नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में, एमिनो एसिड, नाइट्रेट्स इत्यादि सब रूप में ये मौजूद है। तो सबसे पहले कि नाइट्रोजन का प्रयोग बहुत से पेड़ पौधों के द्वारा किए जाते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन उनमें प्रोटीन का कार्य करता है और वो प्रोटीन बेसिकली कोशिकाओं को मरम्मत करने का ही कार्य किया जाता है। अब बात आती है कि ये कंपाउंड जो होते हैं हमारे नाइट्रोजन का प्रयोग करने के बाद से जो वेस्ट मटेरियल होते हैं, जिसमें यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, नाइट्रेट्स हो गए, ये सब चीज़ें जो होती हैं बेसिकली स्टूडेंट ये किससे बनी हुई होती है? नाइट्रोजन से बनी हुई होती हैं। तो पहली बात कि नाइट्रोजन जो है किस तरह से फिक्स है, इसके बारे में थोड़ा सा देखा जाए तो साइक्लिक प्रोसेस बाय विच nitrogen is circulated continuously through in the living and non-living components of biosphere, that is called a nitrogen cycle. So continuously moving from living to non-living in बायोस्फीयर में कंटिन्यूसली मूविंग करे, नॉन लिविंग से लिविंग में, लिविंग से नॉन लिविंग में। तो इस तरह के जो कंपोनेंट्स बायोस्फीयर हैं वे पूरे के पूरे नाइट्रोजन चक्र में आते हैं। अब थोड़ी सी बात आती है इसमें क्या क्या है। ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन 78% मौजूद है। अब थोड़ा ध्यान दिया जाए कि नाइट्रोजन जब बिजली कड़कती है तो उसके साथ कुछ नाइट्रोजन गैस आती है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर नाइट्रोजन साथ में नाइट्राइट्स सॉइल में मिल जाते हैं। उसके बाद से हम देखें कि डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे मल्टी सेलुलर हो चाहे यूनिसेलुलर हो। तो यूनिसेलुलर चाहे मल्टी सेलुलर कोई भी जीव हो, वो मरने के बाद से मिट्टी में ही मिल जाते हैं और उनके शरीर से नाइट्रोजनस उर्वरक निकलता है जो मिट्टी की उर्वरकता को बढ़ा देता है। ऐसे में क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो काफ़ी उर्वरक हो जाती है, उर्वरकशील हो जाती है। उसके बाद से नाइट्रोजन गैस थोड़ा सा इससे देखा जाए, सॉइल से नाइट्रोजन पौधे लेते हैं, जो बड़े पौधे होते हैं चाहे छोटे पौधे हों, ये सब कहाँ से नाइट्रोजन लेंगे? मिट्टी से लेंगे। और लेने के बाद से उसे नाइट्रोजन गैस निकालेंगे और नाइट्रोजन गैस निकालने के बाद ये बेसिकली कहाँ ले जाएंगे? एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देंगे। अब स्टूडेंट बात आती है कि थोड़ा इसे देखा जाए। यह एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ब्लू ग्रीन एल्गी द्वारा लिया गया, नील हरित शैवाल जिसको हम लोग बोलते हैं, और उसको लेने के बाद से ये फिक्स कर देते हैं मिट्टी के अंदर में, और इससे जो है नाइट्रोजन जो है पूरा फुलफिल हो जाता है मिट्टी में। फिर इधर से थोड़ा देखते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर से क्लाउड फॉर्मेशन होता है और उस क्लाउड फॉर्मेशन के द्वारा बारिश वगैरह होती है। जब बारिश होती है तो उससे के माध्यम से कुछ रेन वाटर जब निकलता है तो रेन वाटर से नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया जो रूट न्यूडल्स में पाए जाते हैं, जैसे एसिटोबैक्टर हो गया, एजिटोबैक्टर हो गया, ये सारे बैक्टीरिया जो होते हैं इवॉल्व होते हैं और इनके माध्यम से जो होता है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन, क्लोस्ट्रिडियम हो गया। फिर लेगुमिनस प्लांट में कुछ पल्सेस, पी प्लांट, लेगुमिनस प्लांट में तुम्हारे आ गया दलहनी पौधों के लिए, तो उसके रूट न्यूडल में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मौजूद होता है जो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ले करके और मिट्टी के अंदर फिक्स कर देता है। इससे हमारी मिट्टी क्या हो जाती है? उर्वरक हो जाती है। और मिट्टी जब उर्वरक हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि मिट्टी की क्वालिटी में सुधार आ जाता है, और मिट्टी की क्वालिटी में जैसे ही सुधार होगी तो हमारी जो फसल होगी दे हैव द वेल एंड गुड, अच्छी फसल होगी
और बहुत लाभदायक फसल होगी। उसके बाद बात आती है स्टूडेंट कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम लोगों ने पढ़ा ही था, जैसे अमोनिफिकेशन के लिए, डीनाइट्रिफिकेशन के लिए। हाँ, तो डीनाइट्रिफिकेशन में बैक्टीरिया क्या करते हैं कि नाइट्रोजन युक्त जो वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको वो प्रायः तोड़ देते हैं, और उनको तोड़ने के बाद से ये जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं ये उनको फिक्स करते हैं, और फिक्स करने के बाद से सॉइल की मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देते हैं। तो इस तरह से ये काफी हमारे लिए लाभकारी होते हैं। सो दैट नाइट्रोजन गैस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, इसलिए नाइट्रोजन गैस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स, हैव अ नाइस डे। अगले वीडियो में हम लोग कार्बन साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे।